नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम सेतु के चमत्कार के बारे में, जिसे साइंस ने भी अभी मान लिया है। राम सेतु जिसके अस्तित्व को लेकर अक्सर ही बहस होती रहती है। कुछ लोगों ने कहा है कि यह केवल कल्पना है, लेकिन कुछ ने इसे वास्तव में ही होने की बात कही है। राम सेतु एक पुल है जिसका जिक्र हमें रामायण में किया गया है। धार्मिक महत्ता के अनुसार राम सेतु पुल को वह पुल है जो श्री राम जी ने पत्थरों से पानी पे फेंका गया, लेकिन वो डूबे नहीं बल्कि पानी में तैरने लगे और इस तरह लंका पर जाने का रास्ता बना लिया गया। दिलचस्प की बात यह है कि संकद पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण और ब्रह्मा पुराण में राम सेतु का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा गया है कि 15वीं सदी तक राम सेतु का अंश था, लेकिन समुद्री तूफान के कारण पानी इसके ऊपर आ गया और कई जगह से यहाँ पे ये टूट गया। वैज्ञानिकों के कुछ तथ्य यह भी राम सेतु की प्राचीनता को साबित करते हैं। नासा द्वारा उपग्रह में खींचे गए एक चित्र में राम सेतु की चौड़ाई 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाव की रेखा की तरह दिखाई देती है। चलिए आज हम इसको बारे में कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब रावण माता सीता के हरण कर लंका ले गया था, तो तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीच एक पुल का निर्माण किया। वानर सेना ने केवल 5 दिनों में यह पुल 30 किलोमीटर लंबा व 3 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसा भी माना जाता है कि श्री राम ने समुद्र देवता की पूजा की, लेकिन वो प्रकट नहीं हुए, जिससे क्रोधित होकर राम जी ने समुद्र सुखा देने से अपना धनुष उठाया और सभी भयभीत हो गए। इसी बीच समुद्र देव बाहर आए और श्री राम अपनी ही वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थर पुल पर बनाए, इस पत्थर का वजन अपने ऊपर ले लूँगा। वहीं पर कहा कि मैं जाता है कि पत्थरों पर श्री राम लिखा था और पत्थर समुद्र में नहीं डूबे। इसके बाद नल और नील ने इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी ली। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल तथा नील शायद ये जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार रखने से पानी में नहीं डूबेगा। जिन पत्थरों का उन्होंने इस्तेमाल किया उन्हें प्लूमाइस स्टोन कहते हैं। ऐसे पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं और वे इनमें से सारे छिद्र भी पाए जाते हैं, और इन छेदों में की वजह से पत्थर संपंजी हो जाता है और इसी तरह के कारण उसका वजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वे पानी में तैरने लगते हैं और ये डूबते नहीं। बाद में इन छिद्रों में पानी भर जाता है और ये डूब जाते हैं। इसी कारण ये पत्थर आज समुद्र में डूब चुके हैं। अगर वैज्ञानिकों का कारण देखें तो अमेरिकी जिस टीम ने इस भारतीय राम सेतु का अस्तित्व के दावे का सच बताया था, उन्होंने एक सुपर हनुमान अचीवमेंट बताया। अध्ययन रिपोर्ट की माने तो भारत श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टानें पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, लेकिन उन्हें रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं, जो करीब 4-5 हज़ार साल पुराने हैं। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब।